आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एडवांस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज आज भारत ने अपना सीरीज का आगाज़ किया है। जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 और 25 का जो साइकिल शुरू हुआ है वो आज से आगाज़ हुआ है इंडिया के और वेस्ट इंडीज़ के लिए। और वहीं पे अगर देखें तो वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के बीच खेला जा रहा है दो टेस्ट मैचेस की सीरीज, जहाँ पे भारत दौरा कर रही है वेस्ट इंडीज़ का। तो आज डोमिनिका में पहला टेस्ट मैच का पहला दिन था, जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और जो कि अमूमन देखे तो वहाँ पे बल्लेबाजी करना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि एक बड़ा टोटल बनाए पहले इनिंग्स में और उतना प्रेशर नहीं, और उसके बाद एक बड़े टीमों को अच्छी तरीके से दबाव में डाला जाए बाद दूसरे इनिंग्स में जाकर। और पिच उतना ख़ास पिच उतना नहीं था कि बल्लेबाजी के लिए ज़्यादा दिक्कत वाला बात था, ऐसा नहीं था। और वहीं पे स्पिनर्सों को थोड़ी बहुत मदद मिलने वाला ऐसा पिच था। और वहीं पे अगर देखें तो शुरुआत में क्रेग ब्रेथवेट और वही टैगोर चंद्रपल ने शुरुआत की वेस्ट इंडीज़ के तरफ से, लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें तो सूझबूझ मेरी पा रही थी, जहाँ पे पहला स्पेल सिराज और उनटकाट ने डाला। हालांकि भारतीय प्लेइंग 11 में ईशान किशन एज अ विकेट कीपर डेब्यू उनका पहला टेस्ट मैच मिला, और वही यशस्वी जायसवाल को भी डेब्यू ये मैच मिला। तो दो डेब्यूटेंट खेल रहे भारतीय टीम से प्लेइंग 11 में। और वहीं पे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से एली कथनज खेल रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार एक बल्लेबाज है, और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म फर्स्ट क्लास करियर में परफॉर्म अच्छी करके आए हैं। तो अच्छी खासी इंटेंट देखा। और वहीं पे देखें तो जो शुरुआत था अच्छी खासी शुरुआत थी, गेंदबाजों ने भी अच्छी खासी शुरुआत दिलाई भारतीय टीम की तरफ से देखें तो, जहाँ पे करीबन पहले 8 ओवर तक दोनों पेसर्स ने गेंदबाजी की, मोहम्मद सिराज और वही उनटकाट ने। उसके बाद उनटकाट को पहले स्पेल में 5 ओवर दिया, और वही दूसरे एंड से रविचंद्रन अश्विन को लाए, क्योंकि पेसर्स हालांकि थोड़े बहुत देखे तो अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे और दिक्कत में डाल रहे थे वेस्ट इंडीज़ी बल्लेबाजों को। और क्रेग ब्रेथवेट कहे या फिर चंद्रपल की बात करें तो थोड़े बहुत फंस रहे थे, और उनटकाट अच्छी खासी एंगल के साथ अंदर और बाहर भी लहरा रहे थे गेंद को। तो अच्छी खासी गेंदबाजी थी तेज़ गेंदबाजों से। लेकिन बाद में जो आते ही अश्विन ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया। अश्विन से जो मदद चाहिए था, जो विकेट ब्रेक थ्रू चाहिए था पहला विकेट, क्योंकि अच्छे खासे पार्टनरशिप्स कर गए थे, पहले शुरुआत अच्छी खासी दिला गए थे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की ये टीम थोड़ी बहुत ट्रांजिशन में गुजर रही है। तो इसलिए वेस्ट इंडीज़ और इस इंडिया की टीम की अगर बात करें तुलना मिलक देखें तो ये नई टीम है वेस्ट इंडीज़ की, ख़ास तौर पे देखें तो। और वहीं पे दो डेब्यूटेंट इंडिया की तरफ से भी कर रहे हैं, तो ये मुकाबला ज़बरदस्त होने वाला था। और ये मुकाबला वेस्ट इंडीज़ के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण था, और वही भारतीय नज़रिए से भी। और इसलिए इस मुकाबले में देखें तो कप्तान पहला विकेट हालांकि चंद्रपल को लिया, शानदार तरीके से लाइन मिस किया और वहाँ पे बोल्ड कर दिए अश्विन ने, और बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही रविचंद्रन अश्विन का। और शुरुआती विकेट का सिलसिला रविचंद्रन अश्विन ने ब्रेक तो दिलाया, और बाद में आते ही रेमन रेफर अगर आप देखें तो क्रेग ब्रेथवेट तो उतना अच्छा खासी चला नहीं। पहला विकेट जो 31 पे गिरा, उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला चालू हो गया। क्रेग ब्रेथवेट को भी अच्छी तरीके से गेंदबाजी की। वो अगर देखें तो मिड विकेट की तरफ शॉट खेलना चाहते थे, वहाँ पे देखें तो टॉप एज चला गया, और जहाँ पे जाकर कप्तान के हाथों कैच दे बैठे, जो कि खूबसूरत गेंदबाजी थी अश्विन की भी। और वहीं पे एक छोर से अश्विन को लगाए रहे थे, और दूसरे छोर से सिराज को एंड बदल कर वहाँ से दूसरे एंड से लाकर गेंदबाजी करवा रहे थे। और बीच में अच्छी खासी लंच तक अच्छी खासी गया विकेट, और आखिरी लंच तक 4 विकेट गंवा चुके थे, जहाँ पे रेमन रिफर और आखिरी गेंद लंच से पहले जहाँ पे अच्छी खासी कैच थी, जडेजा ने विकेट चटकाया था ब्लैकवुड का। तो जहाँ पे ब्लैकवुड ने एक शॉट मारने की कोशिश की मिड ऑफ के ऊपर से, और वहाँ पे जो एथलेटिज्म दिखाया सिराज ने बहुत ही खूबसूरत, और एक हाथ से वो कैच पकड़ा, और डाइविंग कैच बहुत बेहतरीन और उम्दा परफॉर्मेंस रहा। और कुल मिलाकर देखें तो एली कथनज़े जब आए अच्छी खासी बल्लेबाजी अच्छी खासी इंटेंट देखा। बाकी बल्लेबाज 10-12 रन करके चलते बने, और वही
पार्टनरशिप्स बिल्डअप नहीं कर पा रहे थे। वही लंच के बाद भी वही सिलसिला रहा टी तक अगर आप देखें तो। हालांकि उस बीच अथनाजे के बाद अगर देखें तो आते ही फिर से वही अश्विन जडेजा ने चलता किया जशुआ डे सिल्वा को कट खेलने के, वहाँ पे कीपर के हाथों कैच दे बैठा और ऐसा पार्टनरशिप से पनप नहीं रहे थे। जो पहला विकेट का पार्टनरशिप जो थोड़ा बहुत 30-31 रन का पार्टनरशिप होता जो थोड़ा बहुत नींव रखे थे, उस पार्टनरशिप को बड़े लंबे तब्दील नहीं कर पा रहे थे बड़े रनों में। और वहीं पे अथनाजे जो आज अपना डेब्यू मुकाबला खेल रहे थे, जो एक डोमिनिकन खिलाड़ी है, तो अच्छी खासी उनके मौका है कि एक ऐसा लंबे पारे खेलने को और अपना पहले डेब्यू में अपना पूरी तरीके से परफॉर्मेंस दिखाए और परफॉर्मेंस देकर टीम को बचाए इस बड़े परिस्थिति से। वहाँ पे होल्डर भी आए और होल्डर ने आते ही थोड़ा बहुत पार्टनरशिप करने का क्या था, और जहाँ पे थोड़ी बहुत साझेदारी पनपी थी। और वहाँ पे भी देखें तो करीबन अगर आप ख़ास तौर पे देखें तो 41 रन के करीब पार्टनरशिप्स हुए, जो ये एक अच्छा पार्टनरशिप था थोड़ा बहुत। और वही टी से पहले वही फिर से एक और बार जेसन होल्डर ज़्यादा रोक नहीं पाया और थोड़ा बहुत शॉर्ट पिच से गेंदबाजी किया था सिराज ने, और वहाँ पे आते ही शॉट लगाने को देखा और वही डिप मिड विकेट पे डिप स्क्वायर लेग पे के हाथों पे कैच दे बैठे और बहुत ही खूबसूरत वो गेंदबाजी रही। हालांकि 18 रन बनाए, जो थोड़ी बहुत साझेदारी निभाई थी और उसको भी बड़े लंबे रन्स में तब्दील नहीं कर पाया। और उसके बाद मुश्किलात बढ़ता ही गया वेस्ट इंडीज़ के लिए। ख़ासतौर पे देखा था अल्जरी जोसेफ भी अश्विन का शिकार बने, जो वैसे ही क्रेग ब्रेथवेट जैसे ही शॉट खेलने गए और वहाँ पे ऊपर दे मारे और वहीं पे कैच दे बैठे। और आखिर में जाते जाते कॉर्नवॉल के साथ थोड़ी बहुत साझेदारी जो थोड़ी बहुत दिख रही थी, लेकिन उसको भी पार्टनरशिप में तब्दील नहीं कर पाए। 3-4 रन का ही पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद अथानाजे को ऐसा लगा कि वो लम्स एकदम देखे तो थोड़ा बहुत दिक्कत में दिख रहे थे अथानाजे भी, तो उन्होंने भी बड़ा शॉट मारकर रिलीज़ होने को देखा और अर्धशतक की पारी के करीब थे। हालांकि 47 रन बना चुके थे, एक बड़ा शॉट मारने को देखा, लेकिन वहाँ पे अश्विन ने वैसे ही और वही कैच दे बैठे। ख़ास तौर पे बहुत ही खूबसूरत वो विकेट था अश्विन के लिए और वही वेस्ट इंडीज़ के लिए ये महत्वपूर्ण विकेट था। हालांकि 47 रन बनाए, बहुत ही खूबसूरत एक पारी खेली अपने डेब्यू में, लेकिन इस पारी को लंबे पारी में तब्दील कर सकते थे क्योंकि उतना ज़्यादा हरकत नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरे सेशन में थोड़ी बहुत अश्विन को ज़्यादा स्पिन मिल रही थी, ज़्यादा डिग्री एंगल कट हो रहा था, तो अच्छी खासी स्पिन मिल भी रही थी पहले ही दिन दूसरे ही सेशन में। और उसके बाद देखें तो जो औपचारिकता है कॉर्नवॉल में, हालांकि 19 ही रन बनाए और टी के बाद पूरी तरीके से टीम ऑल आउट हो गई 150 रन पे, जहां पे 64.3 विकेट पे 3 गेंद पे ऑल आउट हो गए और जहां पे 5 विकेट पंजा खोला अश्विन ने इस मुकाबले में और 700 विकेट इंटरनेशनल विकेट से भी चटकाए इस मुकाबले इस 5 विकेट के साथ साथ। और वही क्या खूबसूरत 33 हुआ अपना फाइफर जरा, और उसी के बाद अगर देखें तो 700 हुआ इंटरनेशनल विकेट। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, कि बड़ा माइलस्टोन है। और जहाँ पे रविंद्र जडेजा ने भी अपना हाथ बटाया, जहाँ पे 3 विकेट चटके और सिराज और शार्दुल ठाकुर के खाते में 1 विकेट। और शार्दुल ठाकुर जो थोड़ी बहुत साझेदारी पनप रहे थे, वहाँ पे लाया शार्दुल ठाकुर को और वो पूरी तरीके से करके दिए। और जो आखिरी सेशन थोड़ा बहुत था, भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला और यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए। जो आज सलामी जो आज मैच ख़त्म होने तक देखे तो स्टम्प्स जब तक हो गया था 30 ओवर हुए, आज 90 ओवर का कोटा पूरी तरीके से पूरा ही हुआ। हालांकि 2 ओवर चेंज ओवर का था, अगर उसको निकाल दे तो पूरी तरीके से 90 ओवर का आज पूरा मैच हुआ, जो एक अच्छी बात है दोनों ही टीमों के लिए। और वही आज जो पहला दिन था भारत के लिए, भारत का नाम हुआ क्योंकि इस टेस्ट मैच में डोमिनेट करना ही था भारत को, क्योंकि उतने ख़ास अंदाज से वेस्ट इंडीज़ की स्क्वाड लग नहीं रही थी और प्लेइंग 11 भी कुछ खास तरीके से लगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़ोर डाले अल्जरी जोसेफ के मारोच ने इस भारतीय टीम की शुरुआत में, जहाँ पे बल्लेबाजी करने की शुरुआत हुई थी, भारतीय टीम आए थे और वहीं पे सलामी बल्लेबाजों को थोड़ी बहुत दिक्कत में डालने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे भी नाकाम रहे और सूझबूझ भरी पारी खेली यशस्वी जायसवाल ने भी और रोहित शर्मा कप्तान ने भी, और अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही थी। आखिर में देखें तो आज के दिन के अंत तक 23 ओवर में 80 रन बनाए, जो बहुत ही बेहतरीन शॉट्स छक्के भी जरे। रोहित शर्मा ने बहुत ही वारिकन जो स्पिनर्स के सामने शानदार छक्का भी जरा, यशस्वी जायसवाल ने रिवर्स स्वीप भी जरा, स्वीप्स भी लगाए, तो अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। मुश्किलात परिस्थिति में भी अच्छी खासी डिफेंसिव अप्रोच और माइंडसेट अच्छा खासी चल रहा था कि लंबे पारी खेलने को दोनों ही बल्लेबाज देख रहे हो, जो जहाँ पे सक्षम भी
रहे, आज का विकेट नहीं दिया, आज के दिन विकेट नहीं गंवाए। भारत 23 ओवर के बाद 80 रन पे बिना विकेट गंवाए 0 विकेट पे है। और वहीं पे दूसरे दिन की शुरुआत करेंगे यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, जहाँ पे यशस्वी जायसवाल 40 रन बनाकर नाबाद है और वहीं रोहित शर्मा कप्तान 30 रन बनाकर नाबाद है, जो कि एक बहुत ही बड़ी दोनों ही खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे क्या एक लंबा स्कोर, एक शतक, अर्धशतक के बारे 70-80 रन के पारी देखने को मिल सकता है। क्या दोनों ही बल्लेबाज शतक जड़ सकते हैं, जो एक अपॉर्चुनिटी है। तो अच्छी खासी दूसरे दिन पता चलेगा कि कैसे मैच में वापसी करते हैं और वेस्ट इंडीज़ के लिए है कि कितने जल्द से जल्द विकेट चटका सकते हैं और कितने कम से कम रन पे रोक सकते हैं, क्योंकि अभी भी 70 रन पीछे है, ट्रेल कर रहे हैं। लेकिन बहुत मुश्किल होगा वेस्ट इंडीज़ को अगर यहाँ से 100-150 200 रन का लीड अगर ले गए भारत, तो बहुत ही मुश्किल होगा वापसी करना वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो ये चीज़ वेस्ट इंडीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। और भारत की ये शानदार शुरुआत आज जो पहले दिन इस टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के साइकिल का जो आज आगाज़ हुआ है, बहुत ही खूबसूरत और उम्दा आगाज़ हुआ है। वही अश्विन से लेकर यशस्वी जायसवाल का भी अच्छा डेब्यू रहा। आज के दिन अगर देखें तो अच्छे खासे 40 रन नाबाद गए और वही ईशान किशन ने भी एक कैच शानदार तरीके से पेरा। तो अच्छे खासे डेब्यू रहा और अच्छे खासे मुकाबला रहा पहला दिन का। अगर आप बात करें तो कल यानी कि आज देखें तो आज ही हो गया, आज शाम 7:30 बजे मुकाबला होगा, क्योंकि अभी 3 बजे, रात के 3 के करीब बज रहे। तो अभी बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हुआ, देखने में मज़ा भी आया। टेस्ट मैचेस ऐसे रोमांचक होना चाहिए। और कल कैसे फाइट बैक करती है वेस्ट इंडीज़ और वही भारत, ये टीम कितने लंबा स्कोर बनाती है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या हो सकता है। और अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।